भाई आपका वोटर लिस्ट से नाम बिल्कुल भी नहीं कटेगा, कोई नहीं काट सकता आपका नाम। ये मैं रब्बान ऑनलाइन सेंटर से आपको गारंटी देता हूँ कि एक भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लीगल एक नोटिस भी आया है, मैं आप लोगों को नोटिस भी दिखाऊंगा कि भाई किसी का भी नाम नहीं कटने वाला है, ठीक है। और हाँ, विरोधी जो है चुनाव आयोग पे जो प्रेशर डाल रहे थे वो विरोधी कामयाब हो चुके हैं, इसलिए अब किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। अगर आपके पास वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास बैंक पासबुक है, आपके पास जो है आधार कार्ड है, आपके पास जो है तो राशन कार्ड है, आपके पास जमीन के कागजात है, सारा कुछ है, तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये सब ना होने के बाद भी अगर आपके पास आधार कार्ड है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ है, बिहार में है या आप बिहार से बाहर है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपके रिश्तेदार को ये जरूर इत्तला करें कि वोटर लिस्ट में नाम उसका ना कटेगा, एक शर्त पे। अगर उनका जो है ना, जैसे आप बाहर है तो आपका यहाँ से ऑनलाइन होना चाहिए। अगर आपका ऑनलाइन नहीं हुआ है तो आप करवा लें। और ऑनलाइन कैसे होगा, वो आधार कार्ड से भी हो जाएगा, ठीक है। जिन जिनका नहीं हुआ है वो डायरेक्ट आप लोग आ करके ऑनलाइन सेंटर पे भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन होना सबका बहुत ही ज्यादा जरूरी है, डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चुनाव आयोग का मैं ये आपको जो दिखाने वाला हूँ, सोचिए उसमें क्या क्या दस्तावेज है, क्या क्या नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक भी व्यक्ति का नाम कटने वाला नहीं है। आप लोगों के लिए खुशखबरी मैं इसलिए लेकर के आया हूँ, मैं आज इस वीडियो को इसलिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि देखो बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो गांव से बाहर है, और गांव से जो बाहर है तो फिर उनके नाम कटने के चांस ज्यादा है। मुझे हंसी क्यों आ रहा है मैं बता देता हूँ। सामने कुत्ता इतना भौंक रहा है कि मेरा माइक से आवाज भी कट हो गया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को आज वो नोटिस दिखा रहा हूँ और पढ़वा रहा हूँ, आप लोग खुद भी पढ़िएगा। मैं आपको वीडियो में रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, सामने सामने डिस्प्ले पे शो होगा कि वो क्या नोटिस है और क्या आप लोगों को लगता है कि क्या आप लोगों का नाम अब कट जाएगा। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। तो चुनाव आयोग का कहना है कि सभी मतदाताओं और सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी कि अगर विरोधी कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है तो उनको सुधार किया जाएगा। नंबर में है सभी मतदाताओं और सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी बहुत जरूरी है। और दूसरा नंबर पे है बिहार में कोई भी योग्य मतदाता छूटे ना, ठीक है। जो भी आपके यहाँ बीएलओ आ रहे हैं उनको ये साफ निर्देश दिया गया है कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं, ठीक है। बिहार का कोई भी अस्थायी प्रवासी छूटे नहीं, जैसे कि वो यहाँ पे नहीं रह रहा है, ठीक है, बाहर रह रहा है, काम करने गया है, और तो वो भी छूटे ना, ठीक है। बिहार में कोई भी शहरी मतदाता छूटे ना, जैसे कि कोई शहर में जाकर के बस गया है लेकिन फिर भी बिहार में वो मतलब उनका सारा खानदान वानदान जो भी है, जो भी उनका मतलब दस्तावेज है सारा यहीं पे है, और डॉक्यूमेंट भी यहीं का बना हुआ है, पहचान पत्र भी यहीं का, वोटर कार्ड जो भी है सब यहीं का बना हुआ है, तो वो भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। पांचवा नंबर पे देखिए, कोई भी युवा मतदाता छूटे ना, बार बार निर्देश में यही बताया गया है कि कोई भी छूटे ना, ठीक है। छठा में देखिए, सभी मतदाताओं और सभी राजनीतिक दलों से नियमित रूप से जानकारी साझा करना। जैसे कि देखिए, कभी कभी विरोधी ये कहते हैं ना कि यार एक का जो है ना 5-5 नाम है, 10-10 नाम है, किसी का नाम गलत है, किसी का नाम सही है, तो उससे साझा करना कि भाई आप उनका सुधार होना चाहिए, ये नहीं कि यार उनका हम विरोधी कर रहे हैं तो नहीं यार नहीं होगा, ठीक है। सातवां पे आप देखिए लिखा हुआ है वॉलंटियर्स सहित सभी चुनाव कर्मचारी की पूर्ण सहभागिता होना चाहिए, यानी सब मिलजुल करके काम करेंगे, ठीक है। और आठवां निर्देश है कि गणना चरण के दौरान उठाए गए हर मुद्दे का समाधान, यानी कि अगर कोई मुद्दा उठा हुआ है कि भाई गणना में गड़बड़ी हो रहा है, एक के बदले 10-10 आदमी का एक ही नाम से वोटिंग हो रहा है, तो फिर उसका भी सुधार होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नंबर पे देखिए, 9 नंबर पे है 1 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रारूप मतदाता सूची की त्रुटियां हटाना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, उसका भी अगर हो रहा है मतलब वोटिंग हो रहा है, ठीक है, तो उनका नाम उस सूची से हटेगा, ठीक है। और नया मतदाता जो भी है उनका जुड़ेगा, किसी का नाम छटेगा नहीं, ठीक है। अगर गलती से किसी का नाम छट भी जाता है ना, ठीक है, तो बीएलओ साहब ऐसा नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखिए 10वां नंबर पे दिया हुआ है कि बिना किसी स्पीकिंग ऑर्डर स्पष्ट आदेश के प्रारूप मतदाता सूची में से कोई भी नाम नहीं हटना चाहिए, ठीक है।
जब तक ऊपर से आदेश नहीं आ जाता। तो फिलहाल तो ये राहत है कि भाई जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा कोई भी मतदाता सूची से नाम नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अब मुझे ये बताओ कि कैसे आप लोग ये कह सकते हैं कि यार किसी का नाम छट जाएगा। भाई जो बाहर है ना उनका भी नाम नहीं छटेगा। ठीक है, जो यहाँ पे है उनका भी नहीं छटेगा, जो बाहर रह रहे हैं, जो प्रवासी हैं, जो बाहर में काम धंधा कर रहे हैं, उनका भी नाम नहीं छटेगा। अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से ही उनका ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट उसको नहीं मिल पाया है, कोई दस्तावेज नहीं जमा करवा पाया है, तो भी उनका नाम नहीं छटेगा। ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं बहुत सारे बीएलओ से पूछ भी चुका हूँ कि क्या आप लोगों को क्या ऐसा नोटिस आया है, क्या कोई लीगल एक्शन के लिए। बोला कुछ नहीं आया है। जिनका नए है उनका ऑनलाइन करना अनिवार्य है, उनका ऑनलाइन जरूरी है। इसलिए भाई किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी का भी नाम छटने वाला नहीं है, किसी का भी नाम नहीं कटेगा, कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। ठीक है, और ये जो किया गया है इसका स्पष्ट उद्देश्य यह था कि जो व्यक्ति इस दुनिया से गुजर चुके हैं उनका भी नाम अभी भी इस वोटर लिस्ट में है मौजूद। ठीक है, और उनके नाम से बोकस वोट डाला जा रहा है। तो चुनाव आयोग ये कर रहे हैं कि भाई उनका जो है ना नाम हटाया जाएगा और नया तैयार किया जाएगा वोटर लिस्ट। ठीक है, तो नया में क्या मतलब कि पुराने वाले को हटाया जाएगा? नहीं, जो जीवित है वो अपना दस्तावेज लगाएगा। ठीक है, जो जीवित नहीं है वो नहीं लगाएगा। ठीक है, तो बस इसी कारण से ये सूची तैयार किया जा रहा है, ना कि बलगलाने के लिए, ना कि हाँ पहले ऐसा हुआ था। शुरू में जब स्टार्टिंग था तो ऐसा लग रहा था कि मतदाता सूची में से बहुत सारे व्यक्ति का नाम ऐसे छटाई होगा जैसे कि यार वो यहाँ की है ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसको कोर्ट में जाकर के साबित करना होगा कि हम बिहार के नागरिक हैं। ठीक है, लेकिन अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।